गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट allows to express time. A sentence is a form of verb that allows to express time. टेंस वह होता है जो हमें किसी सेंटेंस में समय के बारे में बताता है। मतलब टेंस के दौरान टेंस में जो वर्ब होता है उसकी मदद से किसी भी सेंटेंस के टाइम को पहचान सकते हैं। मतलब वह कब का है, पहले का लिखा हुआ है मतलब पहले की बात है, या अभी वर्तमान समय की बात है, या फिर आने वाले समय में जो घटना होगी उसके बारे में कही गई है। तो इस तरह से जो टेंस जैसे इसका नाम है काल, इससे आप पहचान सकते हैं कि जो टेंस का डिफिनेशन होता है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम। अर्थात काल वह है, काल वह क्रिया कह सकते हैं, काल वह क्रिया है जो हमें समय का ज्ञान कराती है, ज्ञान कराती है। काल वह हम एक तरह से कह सकते हैं वह क्रिया है, वह वर्ब है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम। अर्थात काल वह क्रिया है जो हमें समय के बारे में बताती है। मैंने बताया कि समय क्या हो सकता है, या तो वर्तमान की बात हो सकती है, या तो बीते हुए समय की बात हो सकती है, इसे भूतकाल कहते हैं, या तो भविष्य की बात हो सकती है। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आप बताएंगे टाइप्स ऑफ टेंस देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस। अगर कोई आपसे पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आप उन्हें बताएंगे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस। मतलब टेंस के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, आप बता सकते हो उन्हें। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को टेंस के तीनों फॉर्म के बारे में, तीनों टाइप के बारे में बता सकते हैं। हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में। कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के काल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब हम चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। वर्तमान काल के बारे में जब आप बात करेंगे तो वर्तमान काल का भी 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं इसको आप लोगों को ऐसे मौखिक रूप में समझा देता हूँ। जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में एक तो होता है जैसे सामान्य बात हो जाती है, जैसे वह जाता है, वह एक करता है, वह काम करता है, ऐसे रहता है। तो एक तरीके से जो सामान्य बात हो सकती है, मतलब जो अनिश्चित होती है ना, तो इसे आप कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक होता है जैसे काम जारी है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस हो गया ये कॉन्टिन्यूअस का हो गया, मतलब काम जारी है।
एक तो काम जैसे पूरा हो गया, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने गए थे स्कूल में, आप पढ़ के घर पहुंच गए हैं, तो आप घर पहुंच गए हैं, यहाँ पे जो सेंटेंस है काम आपका पूरा हो गया, आप स्कूल से पढ़कर घर पहुंच गए हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक होता है कि मतलब जब काम होने के साथ साथ काम के होने का समय भी दिया रहता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। जैसे वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें काम के होने का समय भी दे दिया है, तो यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए। तो ऐसे ही 4 प्रकार पास्ट के होते हैं और ऐसे ही 4 प्रकार फ्यूचर के होते हैं। तो इस तरीके से 4 4 8 4 12 इस तरीके से टेंस के अगर कुछ भी कुल कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस के कुल 12 प्रकार होते हैं। देयर आर टोटल 12 kinds of टेंस। टेंस के कुल 12 प्रकार होते हैं। चलिए हम आप लोगों को 12 प्रकार के नाम बता देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12। ठीक है, हम 12 प्रकार के नाम जानते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही 4 टाइप्स आपको पास्ट के मिलेंगे, ऐसे ही 4 टाइप्स फ्यूचर के मिलेंगे। ठीक है, तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। पांचवा हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार प्रेजेंट टेंस के हो गए, 4 पास्ट के हो गए। इसी प्रकार से 4 फ्यूचर के भी होते हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट में हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमने आप लोगों को टेंस के 12 प्रकार के नाम बता दिए। तो आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। सबसे पहले मैंने बताया कि टेंस क्या होता है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज टेंस, तो आप उन्हें बताएंगे टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज टू एक्सप्रेस टाइम, अर्थात काल वह क्रिया है जो हमें समय का ज्ञान कराती है। यहाँ पे ज्ञान रहेगा,
काल वह क्रिया है जो हमें समय का ज्ञान कराती है। अगर किसी ने आपसे फिर से पूछ लिया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो अपन बताएंगे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना। और किसी ने आपसे पूछ लिया हाउ मेनी टोटल काइंड्स ऑफ टेंस, तो अपन बताएंगे देयर आर टोटल 12 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टेंस के बारे में जानना सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको टेंस के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, आप इन सभी के बारे में पूर्ण डिटेल में नहीं जानते हैं, तो आप जो है किसी से भी अगर बात करते हैं तो आप ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप किसी भी सेंटेंस को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो किस समय की बात है, पहले की बात है या वर्तमान समय की बात है, फ्यूचर की बात है, क्योंकि यही तो आपको टेंस में बताया जाता है। जब तक आपको टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका जो इंग्लिश का एक तरह से ग्रामर वाला पार्ट है वो हमेशा वीक ही रहेगा। तो आपको अगर इंग्लिश ग्रामर के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको टेंस के बारे में जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को सेंटेंस के बारे में पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल पे सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और आप लोग टेंस के बारे में इतना जान लिए कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब हम अगले क्लासेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब हर एक प्रकार के बारे में जितने भी होते हैं सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपको टेंस में कभी कोई दिक्कत ना हो। ओके, धन्यवाद।